हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आर्टिकल 17 मेनली डिस्कस करता है कि अनटचेबिलिटी किसी भी हालत में इंडिया से कैसे एबॉलिश की जाए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें अनटचेबिलिटी की एक काफ़ी घटिया प्रथा थी, कुप्रथा थी, जो कि मतलब गरीब जो थे, शूद्राज उस समय कह सकते हैं, या फिर शूद्राज से भी जो नीचे आते थे वो अनटचेबल्स रहते थे। वो चमार कास्ट, महार कास्ट और फिर अदर जो काफ़ी लोअर ग्रेड के कास्ट में जिनको डिवाइड किया गया था, उनको अनटचेबल माना जाता था और उनको ना ही पानी भरने दिया जाता था कुओं से, ना ही और कुछ काम करने दिया जाता था। तो इसी को हटाने के लिए आर्टिकल 17 आया। इसमें बोलता है कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा गया है वो ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 17 में ही अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता तो जो समय के साथ जो चेंज होता है उसमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ते, इसीलिए इसमें पूरी तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे कि बाकी सब भी बहुत सारी बातें होती है, अगर रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की जाए, तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक से डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइंड नहीं है। तो वैसे ही तरह अनटचेबिलिटी भी डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइंड नहीं है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज़ फॉरबिडन। ये किसी भी फॉर्म में अगर इसको प्रैक्टिस किया जाता है तो वो एक तरह से मानहानि होगी और उसको कहीं से भी प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा ना ही लॉ के द्वारा। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब कानून के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है अगर आप अनटचेबिलिटी किसी के साथ व्यवहार करें तो। इट मीन्स दैट no one henceforth prevail Dalit from educating themselves, entering temple, using public facility also means that it is wrong to practice untouchability, and this practice will not be tolerated by democratic government. In fact, untouchability is punishable crime now. इसका मतलब है कि जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो पहले मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था और पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक बाथ यूज़ नहीं करने दिया जाता था, उन लोगों को टॉयलेट फैसिलिटी यूज़ नहीं करने दिया जाता था, जो बाकी आम पब्लिक के लिए स्टार्ट हुआ था, तो उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए ये आर्टिकल लाया गया है, ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ लिख दिया जाता है तो वो एक तरह से सुप्रीम लॉ बन जाता है। वो एक नॉर्मल सीआरपीसी के लॉ से कहीं ज़्यादा इन्फोर्सेबल होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो भी गवर्नमेंट का है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ना कि पार्लियामेंट की। तो उस हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से कैसे इरेडिकेट किया जाए। देयर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द argument against untouchability. For example, Article 15 of the Indian Constitution states that no one is डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये भी काफ़ी गौर करने वाली बात है, क्योंकि आर्टिकल 15 में पहले ही लिखा जा चुका है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो चूँकि आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के बीच में आता है, तो वही इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए अनटचेबिलिटी को भी यहाँ पे पनिशेबल क्राइम माना गया है, ताकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ठीक से एक गवर्नमेंट चल सके और सभी समान हो। क्योंकि अगर सभी समान नहीं होंगे, वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये एक गवर्नमेंट के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। और कभी भी डेमोक्रेसी की जो मेन भावना है कि वेलफेयर पीपल को बढ़ाना है, वो कभी भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए अनटचेबिलिटी को यहाँ पे क्राइम माना गया है। और राइट टू इक्वालिटी में काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट वे में दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले आर्टिकल में।